जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप शायरी सुनिए क्योंकि अच्छी एनर्जी मिलेगी। होता है, देखिए दोस्तों, अब गर्मी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता गर्मी में आलस बहुत आता है यार। मन ही नहीं करता कुछ काम करने के लिए। ऐसा लगता है कि यार कुछ करे ही ना, बस हो गया बढ़िया, आराम करो। और भयंकर तरीके से बस आलस ही आता रहता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर एनर्जी चाहिए और चाहते हो आलस भगाना तो बढ़िया शायरी सुनिए आप। कोई भी काम करने से पहले शायरी सुनिए, फिर एनर्जी आएगी अच्छी खतरनाक, फिर देखो आप करोगे बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बहुत अच्छी क्या लेके आया हूँ, एक अच्छी स्पीच लेके आया हूँ। तो फटाफट आप फोकस करिए, उस सीखने को बहुत अच्छा मिलने वाला है। समझ में आए? तो इसलिए क्या सीरियस होकर बैठे हैं आप, फोकस करिए और आज बहुत अच्छा खतरनाक नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, लोग क्या है दोस्तों, कामयाब तो होना चाहते पर कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है, तो उस पे मैं आप बताऊंगा कामयाब किस वजह से हो सकते हो और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। बड़ा मजा आने वाला है, वो वीडियो को पूरा देखना है। ऐसा नहीं है कि बस होगा स्टार्ट किया और बस खत्म कर दिया, नहीं। पूरे वीडियो को आपको देखना है अच्छे से, है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। पता है आपको चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फायदे होंगे? फायदे ये होंगे कि कभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बढ़िया आपको वीडियो आएंगे आपके पास, और वीडियो आएगा तो आसानी से देख सकते हैं। और देखिए, मेरा तो उद्देश्य ही है, समय तो मेरे पास भी नहीं होता है, बहुत बिजी रहता हूँ, पर फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि यार कम से कम टाइम में अच्छी उन्नति करें, आगे बढ़ें। मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ें, अच्छा नाम रोशन करें। मैं नहीं कहता कि भाई अच्छी बात है हिंदुस्तान में फेमस हो, या बहुत अच्छी बात है। अगर आप हिंदुस्तान में भी फेमस ना हो ना, तो इतना तो कर लो बेटा कि जिस घर में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, उसमें नाम रोशन कर दो बस। और ऐसी जिंदगी जीना है कि वो आपको कुल हमेशा याद रखें। अगर आप इस दुनिया में ना भी रहो तो भी आपको याद रखे कि नहीं यार, यही वो व्यक्ति है जिसके वजह से आज हमारे परिवार का नाम चलता है। यही मैं चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है, और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और शायरी का भी मेरा ये उद्देश्य है कि आपको एक अच्छी एनर्जी मिले। ठीक है, तो वही देखिए, मैं आज वही वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब कैसे हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी कामयाब होने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी तरक्की कर सकें, आसमान की बुलंदियों को छू सकें। ऐसा क्या करना चाहिए, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट है, जो टॉप स्टूडेंट होता है, जो टॉपर आता है, उसका क्या वजह रहती है? कुछ तो वजह रहती होगी। आपने देखा है कि जो व्यक्ति अच्छा अमीर बन जाता है जल्दी, उसकी भी कुछ वजह रहती होगी। आपने देखा हो कोई व्यक्ति, भाई ये सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, पर सोचो उस व्यक्ति को सरकारी किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी भी कोई वजह रहती होगी। समझ में? वैसे तो अपने पूरे इंडिया के बहुत बुरे हालात हैं। सरकारी की तो बात नहीं करूंगा, सरकारी के चक्कर में तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जिंदगी बेकार हो सकती है। पर फिर भी देखो भाई, वो कैसे खतरनाक लोग होते हैं जो आईएएस कलेक्टर की तैयारी करते हैं भाई, सोचो। तो कुछ तो ऐसी प्लानिंग होती है, वो कुछ तो करते होंगे, है ना। वो लोग कैसे होते हैं जो कि भाई जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप करते हैं और 100-2 साल के अंदर तरक्की कामयाबी पे पहुंच जाते हैं, और कम से कम टाइम में अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छा सीख लेते हैं। ऐसे क्या वजह है? तो वो सारी वजह मैं बताने वाला हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, जो इंसान जल्दी से जल्दी कम समय में कामयाब हो जाए, उसके लिए बेटा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। अब आप कहते हैं लिस्ट क्या है, तो लिस्ट कौन सी होगी, और उसका नाम रहेगा टू डू लिस्ट। अब पॉइंट ये है कि टू डू लिस्ट होती क्या है, तो इसको मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि टू डू लिस्ट होती क्या है। ठीक है ना, तो ये हम आपको बताना चाहेंगे अच्छे से कि टू डू लिस्ट क्या होता है। तो बेटा, टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें लिखा होता है कि मुझे आज करना क्या है। कौन सी लिस्ट? एक ऐसी लिस्ट जिसमें ये लिखा रहता है कि मुझे क्या क्या करना है और किस किस टाइम पर क्या क्या काम करना है। उसमें टाइम भी पूरा डिसाइड रहता है कि मुझे 1 बजे क्या करना है, मुझे 2 बजे क्या करना है, मुझे 3 बजे क्या करना है ना। मतलब एटलीस्ट 12 घंटे की भी टू लिस्ट होती है, 24 घंटे की भी टू लिस्ट होती है। तो लिस्ट तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें लिखा होता है कि मुझे आज काम करना क्या है। ठीक है ना, ये सब उसमें लिखा रहता है। और ये ही होती है प्लानिंग। अब मैंने बोला ना, जो बच्चे टॉप करते हैं तो उनका सब प्लान प्री प्लान रहता है कि मुझे भाई मुझे जो सब्जेक्ट है मेरे, जैसे मान चलिए 10वीं क्लास की बात करें, उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बच्चे प्री प्लान करते हैं कि यार मुझे जो 6 सब्जेक्ट है, किस किस घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो अच्छा आता है, जिसमें मुझे नॉलेज है, उस सब्जेक्ट को मुझे 1 घंटे पढ़ना है। और जिसमें मैं वीक हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, उसको मुझे 2 घंटे पढ़ना है। तो उस हिसाब से वो प्री प्लान करते हैं। एटलीस्ट उनकी पूरी लिस्ट बनी रहती है। ठीक है ना, अपना 8-8 9 9 घंटे की वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे 24 घंटे की लिस्ट बना के चलते हैं कि नहीं यार, मुझे कम से कम टाइम में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। तो वही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा दोस्तों,
कि देखिए अगर आप कम से कम टाइम में ग्रोथ करना चाहते हैं बेटा, जल्दी जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो लिस्ट बना के काम करिए। क्या करना है अपन को? लिस्ट बना के काम करना है। और लिस्ट कौन सी है? टू डू लिस्ट। ठीक है, वो जितने भी लोग हैं जो कामयाब हुए हैं जल्दी से, मतलब कम से कम टाइम में कामयाब हुए, तो वो लिस्ट बना के काम करें। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे भाई अब ये तो स्टूडेंट की बात हुई, है ना। अब कोई व्यक्ति जैसे बिजनेसमैन होता है, तो उनके पास भी पूरा लिखा रहता है कि मुझे करना है क्या, किस टाइम पे क्या करना है, हर चीज लिखी रहती है उनकी। ठीक है ना, सब कुछ लिखा रहता है उनका कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, सारी चीज उनकी लिखी रहती है और उस हिसाब से वो काम भी करते हैं, वो फिर सक्सेस भी हो जाते हैं। अब भाई अपन बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा दोस्तों की वो आपके जो भी सर हैं, मैम हैं, है ना, आप सोचते होंगे यार ये इतने कम टाइम में कैसे आगे बढ़ गए। सोचने वाली बात है, आपके खुद मन में ऐसा फील होता होगा यार ऐसे कैसे आगे बढ़ गए वो, ऐसा मतलब क्या करा इन्होंने कि जल्दी आगे बढ़ गए। हर एक व्यक्ति कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, वो पहुंचना तो चाहता है, पर वो ये नहीं सोचता है कि यार इन्होंने ऐसा क्या करा होगा जो मुझे करना चाहिए, वो नहीं सोचता है इंसान। बस इंसान को सबकी कामयाबी नजर आती है, पर ये नहीं सोचता कि उसका स्ट्रगल क्या रहा होगा और क्या प्लानिंग की होगी उसने। बस व्यक्ति यहीं पे फिर पीछे रह जाता है। बस चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, पर ये नहीं चाहता कि वो कामयाबी उसको मिली कैसी है और मुझे क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, वो नहीं देखता है इंसान, वो यही इंसान पीछे रह जाता है। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपने स्टार्टअप किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोप भी है, कम से कम टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बच्चों को बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट करता है। बढ़िया, देखिए बिजनेस हमें आता नहीं, इंसान बिजनेस में, बिजनेस इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर। भारत की बात करें, भारत में देखिए नौकरी करने वालों की जनसंख्या ज्यादा है और बिजनेस करने वालों की जनसंख्या बहुत कम है। और बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा है व्यक्ति क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए बेटा माइंडसेट होना जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग अगर फील्ड में आए तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचो, आपको मैं आपसे ही बोलना चाहूंगा, आप खुद सर्च करिए, आप बताइए आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 4 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यू अच्छे से सीखा हो, काम किया हो? नहीं है ना। अगर है तो अच्छी बात हो, नहीं है तो फिर सोचो। अब आपको सोचना चाहिए भाई, आपके इधर देखा जाए सरकारी नौकरी सभी ने की होगी, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, खेती बाड़ी भी की होगी और भी बहुत सारे कुछ काम किए होंगे, पर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, और किया भी होगा तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में छोड़ दिया हो, क्योंकि देखो इसमें समय भी होता है। भाई अगर आपने स्टार्टअप किया तो एटलीस्ट अगर आपने ज्वाइन किया और सीखने के उद्देश्य से आप ज्वाइन करें, तो जितना आप सीखोगे वो भी क्या सीखना, पूरा बिजनेस स्किल, नॉलेज, माइंडसेट, सब कुछ, बिहेवियर, हर चीज आप सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूँ, तो हर चीज सीखने को मिलेगा। तो ये सब तभी सीख पाओगे जब आप प्लान करोगे, प्लानिंग की होगे, मतलब लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? टू डू लिस्ट। जितनी अच्छी आपकी टू डू लिस्ट होगी उतना ही आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। और मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा, अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो 12 घंटे की टू डू लिस्ट ना बनाए, बल्कि 24 घंटे की बनाइए। है ना। अब आप बोलते हैं कि यार मुझे मतलब किस तरीके से लिस्ट बनाए, ऐसा क्या करना चाहिए, है ना, वो क्या क्या उसको मतलब बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा। देखो अभी आपके पास नॉलेज नहीं है टू डू लिस्ट बनाने का, समझा तो मैं भी सकता था, पर कहीं ना कहीं वही समय की कंडीशन है। अब ये वीडियो चला जाएगा तो फिर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यार इतना बड़ा वीडियो चला गया। वैसे मैं कम वीडियो कम टाइम में बनाता हूँ, कम समय लेता हूँ। तो कम समय में बस यही बोलना चाहूंगा कि लिस्ट बनाने के लिए क्या करें, आप अपने जो भी आपके जो बड़े सर हैं या बड़े मैम हैं या फिर जो भी आपके आपको जो गाइड करते हैं उनसे आप सीखिए कि लिस्ट बनती कैसे, क्या करना है आपको, उनसे सीखना है। हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखिए लिस्ट क्या होती है, उसमें आपको बताना चाहूंगा कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं सलाह ये देना चाहूंगा कि आप 24 घंटे की टू डू लिस्ट बनाइए। कितने घंटे की? 24 घंटे की टू डू लिस्ट बनाना है अपन को। और उस 24 घंटे में देखिए उसमें सोने का भी आपको होना चाहिए, क्योंकि देखिए होता है क्या, इंसान बस सोता रहता है, उसको पता नहीं रहता है, बस होगा। अब सोने की लिस्ट नहीं है उसमें, मतलब लिखा नहीं है मुझे कितने घंटे सोना, तो इंसान फिर हर कुछ करने लगता है। जहाँ 6 घंटे सोना चाहिए वहाँ 7 घंटे सो जाता है, जहाँ 7 घंटे सोना चाहिए वहाँ 9 घंटे सो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपकी लिस्ट बनी होना चाहिए कितने घंटे की, पूरी 24 घंटे की लिस्ट बनी होनी चाहिए। सोने का पूरा टाइम डिसाइड करिए। इसके बाद आपकी जो भी हमारे डेली जीवन में हमारे जो रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज होती है, खाना पीना और भी जो एक्टिविटीज होती है, वो भी आप इंक्लूड कर लें कि इतने टाइम में मुझे खत्म करना है सब। ठीक है, वो भी आप करें। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब डेली हमारी जो रूटीन्स होती है वो भी हमने क्लियर कर ली। इसके बाद फिर हमारी वर्किंग प्रोसेस, कि आपको किस तरीके से काम स्टार्टअप करना, कौन से किस टाइम पे क्या करना है, ये सब होना चाहिए। अब आपको ये कैसे आप करेंगे, ये अपने जो भी मैंने बोला ना, आपके जो सर मैम है जो भी आपको गाइड करते हैं उनसे आप पूछिए। वो आपके अकाउंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, या और आपके टॉप, है ना, और भी हो सकते हैं बड़े सर मैम। ठीक है, बड़े सर मैम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ उनसे आप जानकारी लीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे हम इस लिस्ट को बनाएं। ठीक है, वो भी आपकी लिस्ट बनवाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आप उनसे हेल्प लीजिए। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छी हेल्प कैसे लेते हैं, आपको आती होगी और नहीं भी आती होगी तो आपके अपलाइन आपके जो है उनसे सीखिए, वो आपको बताएंगे कि एक अच्छी हेल्प कैसे लेते हैं। तो कल के कल ही मैं तो बोलूंगा, देखिए समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप कल के कल ही ये क्वेश्चन लिखिए, मीट तो करते होंगे आप,
तो आपको ये हेल्प लेना है कि लिस्ट कैसे बनती है और टू डू लिस्ट क्या होती है, और इसको बना मतलब कैसे बनाते हैं और इसके बनाने के फायदे क्या हैं। देखिए फायदे तो मैं ही बता रहा हूँ, अगर जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो लिस्ट बना के ही काम करें, ठीक है। तो आपको ये प्लानिंग करना है, उसमें ये सारी चीज लिख दी अपन ने कि कैसे हमें बनाना है, क्या करना है उसमें पूरा काम। अब जैसे ऑफिस भी जाते हैं आप, तो ऑफिस में भी कंडीशंस क्या रहती है कि भाई ऑफिस का भी आपका पूरा लिखा होना चाहिए कि कितने बजे क्या करना है। जैसे कि आपको पता है इन्विटेशन भी करना होता है, तो इन्विटेशन का भी टाइम डिसाइड करें आप उसमें, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ऑफिस जाते हैं, मीट भी करते हैं सर मैम से, तो वो भी टाइम आपका लिखा होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बोला डायरेक्ट सेलिंग में लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना जरूरी है, तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में लर्निंग बहुत जरूरी है, इसके बाद ही अर्निंग कर पाएंगे। और अगर आपकी लर्निंग कमजोर है तो फिर आपको अर्निंग करना फिर समझ सकते हो बहुत समस्या आने वाली है, कमा भी नहीं पाएंगे, इसलिए सीखना जरूरी है। तो आप जाते हो तो वहाँ सीखो, ठीक है। तो उनसे सीखिए कि भाई उसकी भी लिख लिया आपके, मुझे इतने इतने बजे मिलना है, मीट करना है, मुझे सीखना है, ये भी करना है। इसके बाद आप सर्कल में खड़े होते हैं तो उसमें भी आपको सीखना है, तो वो भी आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और भी आपका जो भी मीटिंग्स होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी आपको, अब आप ये मीटिंग्स कहाँ से पता चलेंगी, मैंने बोला ना आपके सर में, उनसे हेल्प लीजिए आप, वो आपको बताएंगे, वो आपकी लिस्ट बनवाने में मदद करेंगे, है ना। क्योंकि वो भी अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछिए, वो भी अपनी लिस्ट बनाते हैं और आपको उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाना है, ठीक है। आपके अकाउंट्स जो हैं वो भी लिस्ट बनाते होंगे, आपके और भी टॉप जो मार्केट्स वो भी लिस्ट बनाते होंगे, तो उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे जानकारी देंगे, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना है, समझ में आए। तो उससे क्या, देखो 24 घंटे की लिस्ट बना के काम करोगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी, आप सफलता बहुत जल्दी पा सकते हैं। और ऐसी हर कुछ करोगे तो फिर भाई समझ सकते हो आप, समय लगेगा, या हो सकता कामयाबी भी ना हो, है ना। जितने भी लोग आपने देखा होगा आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जितने भी टॉप सर मैम जो भी हैं, उनके देखो प्री प्लान करके काम किया। उनकी आदत है हैबिट से मतलब बिजी रहने की, क्या रहने की, व्यस्त रहने की। अब आपकी अभी आदत नहीं है ना, क्योंकि आपको भाई आदत इसलिए नहीं, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। स्टडी भी करते थे, वहां भी हर कुछ करते रहते थे, हर कभी हर समय पर कुछ भी करते रहते थे, तो आदत सी बनी है ना। सही बोलूं तो आदत सी बनी है समय खराब करने की। तो समय खराब नहीं करना है ना, समय का उपयोग करना है। और समय का उपयोग कब होगा, टू डू लिस्ट बना के, 24 घंटे की टू डू लिस्ट बनाइए, है ना। लिस्ट बनी होगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बेटा अगर लिस्ट बनी होगी ना, तो मैं इतनी खुशी होगी, अंतर आत्मा से इतनी खुशी होगी कि नहीं यार आज मैंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, है ना। और ऐसी हर कुछ करोगे तो वो फिर वो पता नहीं रहता है, कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी समय खराब कर रहे हैं, कहीं भी बतौलेबाजी कर रहे हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर आपको खुद अफसोस होता है कि यार पूरा साला समय निकाल दिया मैंने, वो कुछ कर भी नहीं पाया, तो फिर बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा फील होता है। और मैं नहीं चाहता कि आपको बुरा फील हो। इसका एक ही सॉल्यूशन ये है कि बढ़िया आप क्या करिए, लिस्ट बनाइए अच्छे से, है ना। और फिर करके देखिए, अब लिस्ट देखिए, फिर आप अलग ही चमत्कार, एक परिवर्तन का बोलना चाहूंगा, एक चमत्कार जैसी स्थिति कर रहा हूँ। आप तो बस 1 महीने आप फॉलो करके देखिए। अब ये भी नहीं कि बना के रख ली, बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है, चलो ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग भी आ गई तो भाई जो हमारा छूट गया वो दूसरे दिन करो इंक्लूडिंग, ठीक है। या फिर छूट गया उसको थोड़ा और टाइम मैनेज करिए, समझ में, वो भी अच्छी बात है, वो भी करना जरूरी है, ठीक है ना। ये चीज है, तो उसको फॉलो करिए, कम से कम 1 महीना करके देखिए, फिर देखिए आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये चीज है, तो बिल्कुल अपन को खुद से प्रॉमिस करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा, और आप उम्मीद, अब मुझे मुझे भी लग रहा है कि आप करेंगे, ठीक है। कितना ज्यादा नहीं, 1 महीना करके देखिए, फिर आप देखिए आपको अलग ही, और आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। होता है ना, इंसान का दिमाग ही काम नहीं करता। मैंने बोला ना, गर्मी के दिन स्टार्ट हो चुके, गर्मी के दिन में आलस बहुत आता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा ना, जब दिमाग क्या एक्शन एक्शन लेता है, एक्शन तभी लेता है जब उसके सामने कुछ लिखा होता है कि हाँ यार ये मुझे करना, ये करना, ऑटोमेटिक दिमाग चलने लगेगा आपका, अच्छी चीजों में चलने लगेगा।